हेलो, मैं सुधाकर कुमार। वर्धन वंश। इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। दोस्तों, पुष्यभूति गुप्तों के संबंध थे। बाद में इन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र घोषित कर लिए। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई थी। इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में कर रखे थे। इनकी मृत्यु के पश्चात अगला शासक प्रभाकर वर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठते हैं। प्रभाकर वर्धन अपना साम्राज्य विस्तार को बढ़ाया और यह अपना साम्राज्य विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक कर दिए। दोस्तों, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनके एक पुत्री का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन से हो जाता है। दोस्तों, ग्रहवर्मन कन्नौज के क्षेत्र में शासन कर रहे थे और यह मौखरी वंश के शासक थे। इसी बीच बंगाल के शासक शशांक गौर और मालवा के शासक देवगुप्त के बीच एक संधि बनती है और इन दोनों ने ग्रहवर्मन के ऊपर आक्रमण कर करके ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। इसके आक्रोश में प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राजवर्मन ने शशांक गौर के ऊपर आक्रमण कर देता है, लेकिन उल्टे शशांक गौर ने ही राजवर्धन की हत्या कर देते हैं। वर्धन की हत्या के बाद वर्धन वंश का शासक अथवा उत्तराधिकारी हर्षवर्धन बनते हैं, जो कि राजवर्धन के भाई हैं। इन्होंने दोनों के मृत्यु का बदला लेने के लिए शशांक गौर के ऊपर आक्रमण कर करके शशांक गौर को हत्या कर डालते हैं। दोस्तों, चूंकि शशांक गौर एक कट्टर ब्राह्मण था, शासक था, इन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिए और बौद्ध भिक्षुओं पर बहुत अत्याचार किए थे। दोस्तों, जानते हैं अगला शासक हर्षवर्धन के बारे में कुछ स्टैटिक बातें। जैसे इनके समय वेनसांग भारत आए थे। इन्होंने 3 पुस्तकें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका लिखे। दोस्तों, कहा जाता है कि हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट थे, अर्थात अंतिम हिंदू सम्राट इनको माना जाता है। इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ही थानेश्वर की गद्दी पर बैठ जाते हैं और यह इस वंश के सबसे महानतम शासक कहे जाते हैं। दोस्तों, इन्होंने शीलादित्य की उपाधि धारण किया। राजश्री और कन्नौज के अधिकारियों के अनुरोध पर हर्षवर्धन ने कन्नौज के सिंहासन पर विद्वान हुए, ग्रहण किए। इस प्रकार इन्होंने उत्तर भारत में भी अपना साम्राज्य विस्तार किया। दोस्तों, हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत में भी साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश किया, लेकिन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हो गया। दोस्तों, इस प्रकार हर्षवर्धन की पराजित हो गया। हर्षवर्धन के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि बाणभट्ट रहा करते थे। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र को लिखा और इस पुस्तक का नाम हर्षचरित्र है, अर्थात हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट हैं।
हर्षवर्धन एक कल्याणकारी राजा थे। इन्होंने अपने राजकीय आय में से 25% भाग जन कल्याण के ऊपर खर्च करते थे, 25% भाग विद्वानों के ऊपर, 25% आय प्रशासन के ऊपर और 25% व्यक्तिगत खर्च के ऊपर खर्च करते थे। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 एडी में हो जाता है। इस प्रकार कन्नौज शासक रहित हो जाता है दोस्तों। चूंकि कन्नौज काफी महत्वपूर्ण एरिया था, इसलिए इस क्षेत्र पर 3 वंशों का आक्रमण होने लगा, पाल वंश का, प्रतिहार वंश का और राष्ट्रकूट वंश का। इन तीनों के युद्ध कन्नौज पाने के लिए युद्ध किया गया और इस युद्ध को त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है दोस्तों। अगले क्लास में त्रिपक्षीय युद्ध के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में भी। जय हिंद, जय भारत।